आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं में टिहरी के मुकुल, 12वीं में हरिद्वार की दिया ने मारी बाजी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। 12वीं में हरिद्वार की दिया राजपूत 97% अंकों के साथ तो 10वीं में टिहरी के मुकुल सिलसवाल 99% अंकों के साथ टॉपर रहे। ऑल ओवर परिणाम में लड़कों से लड़कियां आगे रहीं, लेकिन वरिष्ठता सूची में स्थान पाने में लड़के बाजी मार गए। 12वीं में टॉप 25 में 82 में से 48 लड़कों ने श्रेष्ठता सूची में स्थान बनाया, जबकि 34 लड़कियां ही इस सूची में जगह बना पाई। इसी तरह 10वीं में टॉप 25 में 134 में से 71 लड़कों ने स्थान हासिल किया, जबकि 63 लड़कियां ही मेरिट में आ पाई। शाम 4 बजे परिषद के सभागार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और परिषद के निदेशक आर.के. कुंवर ने परीक्षा फल घोषित किया। हाई स्कूल का रिजल्ट 77.47% और 12वीं का 82.63% रहा। उत्तरकाशी में स्टीयरिंग फेल होने से खाई में गिरी थी बस, होगी जांच। बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यमुनोत्री जा रहे तीर्थयात्रियों की बस डामटा के पास खाई में जा गिरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बस दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। बकौल सीएम बस चालक ने बताया कि बस का स्टीयरिंग फेल होने के कारण दुर्घटना हुई। इस बीच दुर्घटना में मारे गए मध्य प्रदेश के 25 तीर्थयात्रियों के शवों को वायुसेना के विशेष विमान से खजुराहो भेज दिया गया। ओआईसी की सोच छोटी, बयान अस्वीकार, पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड ही खराब। भाजपा प्रवक्ता की विवादास्पद टिप्पणी मामले में भारत ने सोमवार को इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ओआईसी के बयान को अनुचित और छोटी सोच वाला बताते हुए भारत ने कहा, यह हमें स्वीकार नहीं है। वहीं पाकिस्तान को नसीहत दी, जिस देश का पूरा विश्व में अल्पसंख्यक उत्पीड़न के मामले में रिकॉर्ड खराब है, वह दूसरों पर सवाल उठाने की मूर्खता न करे। केदारनाथ हेलीकॉप्टर जमीन से टकराकर उछला, जांच शुरू। थम्बी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ में 31 मई को लैंडिंग से पहले ज़मीन से टकराकर उछलने और 270 डिग्री तक घूम जाने के मामले में डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर के पायलटों को हवा के बीच लैंडिंग के वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है। अधिकारियों के मुताबिक केदारनाथ में 31 मई को बड़ा हादसा टला। हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड पर अनियंत्रित होकर नीचे की तरफ आया और हेलीपैड की सतह से टकराकर उछल गया, जिसकी दिशा भी 270 डिग्री तक भटकी और उसके बाद वह बहुत जोर से ज़मीन पर वापस लैंड हुआ। अब 1 महीने में 24 रेल टिकट बुक करा सकेंगे, तो ज़्यादा रेल यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब वे आईआरटीसी की वेबसाइट और ऐप पर 1 महीने में 24 रेल टिकट बुक करा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी यूज़र आईडी को आधार से लिंक कराना होगा। कानपुर हिंसा में 40 संदिग्धों के पोस्टर जारी किए गए। वाराणसी धमाकों के दोषी वसीउल्लाह को फांसी, तो 16 साल बाद इंसाफ, 16 निर्दोष मारे गए थे। चंपावत में बोलेरो खाई में गिरने से 3 की मौत। पाटी ब्लॉक के रिठा साहिब में एक बोलेरो वाहन गहरी खाई में गिर गया। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल महिला और एक बच्ची को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, देश में रिमोट वोटिंग का समय आ गया। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में अब रिमोट वोटिंग का समय आ गया है। यदि राजनीतिक दल और आम जनमानस की सहमति बनती है तो चुनाव आयोग इस दिशा में कार्य करने को तैयार है। जंगल में मिली मां और बेटी की लाश। तो शक्ति पंप से खबर है, शनिवार तड़के 4:30 बजे 8 माह की मासूम बेटी के साथ लापता विवाहिता का शव सुखी नदी से 2 किलोमीटर दूर जंगल में एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। पास ही मासूम का शव भी पड़ा मिला। विवाहिता 1 सप्ताह पहले अपने 8 साल के बेटे व 8 माह की बेटी के साथ रुद्रपुर बेटी का अन्नप्राशन संस्कार कराने आई थी। पुलिस ने पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। विमान से भेजे गए 25 श्रद्धालुओं के शव उत्तरकाशी के डामटा बस हादसे में मारे गए 25 श्रद्धालुओं के शव सोमवार को वायुसेना के विमान से मध्य प्रदेश भेजा गया।
वहीं खबर है भीमताल से ओखलकांडा में युवक की हत्या कर शव खाई में फेंका। तो ओखलकांडा ब्लॉक के अधोड़ा डुंगरी में सोमवार को एक युवक का अजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त गोनियारो निवासी चंदन सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव खाई में फेंकने की आशंका जताई। हिमालयी राज्यों में सेब की कई प्रजातियों पर संकट। तो हिमालयी राज्यों में सेब की कई प्रजातियों का अस्तित्व संकट में है। इसमें कई प्रजातियां 100 साल पुरानी हैं। आने वाले समय में इसमें कुछ प्रजातियां पूरी तरह ख़त्म भी हो सकती हैं। अल्मोड़ा के जीवी पंत हिमालय राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के अधीन राष्ट्रीय हिमालय मिशन के तहत चल रहे शोध में यह बात सामने आई है। नकली दवा मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। तो पुलिस ने कई राज्यों में नेटवर्क फैलाकर नकली दवाओं का धंधा करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के 6 साथी अभी फरार हैं। उत्तराखंड में गर्मी से अस्पतालों में 30% बढ़े मरीज। तो राज्य में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डायरिया, हीट स्ट्रोक के मरीज बड़ी संख्या में आने की वजह से अस्पतालों में ओपीडी में 30% तक का इजाफा हो गया है। उत्तराखंड में एटीएम से मिलेगा गेहूं, चावल और दाल। तो जिस तरह बैंकों के एटीएम से आप अपनी ज़रूरत के वक्त पैसा निकालते हैं, ठीक उसी तरह से अब आप उत्तराखंड में अनाज भी ले सकेंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम की खास योजना के तहत उत्तराखंड में फूड ग्रेन एटीएम शुरू होने जा रहा है। राज्य का पहला अनाज एटीएम देहरादून में धर्मपुर क्षेत्र में लगाया जाएगा। विधायकों ने विधानसभा सत्र के लिए 502 सवाल लगाए। तो बजट सत्र के लिए विधायकों की ओर से अभी तक विधानसभा को 502 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सत्र की तैयारी पूरी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक 13 जून को। तो प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव की प्रक्रिया पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। संघ के महामंत्री नंदन सिंह रावत ने सोमवार को संगठन के सभी जिलाध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्षों को पत्र भेजकर 13 जून को देहरादून में बैठक के लिए बुलाया है। योग प्रशिक्षितों का नौकरी के लिए ज्ञापन। तो योग प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने सरकार से नियुक्ति की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने सोमवार को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन से भेंट किया। मत्स्य निरीक्षक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने मत्स्य निरीक्षक, वाहन चालक व कार्यशाला अनुदेशन की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। पुलिस में भर्तियों की तिथियों की गई जारी। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने जारी किया शेड्यूल। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने विभिन्न कारणों से स्थगित हुए अलग अलग जिलों की पुलिस भर्ती परीक्षा दस्ता परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। इन तिथियों के हिसाब से ही भर्ती होगी। आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि भर्ती केंद्र टिहरी के तहत 23 मई को स्थगित हुई परीक्षा 9 जून को और 24 मई को स्थगित हुई परीक्षा 10 जून को होगी। भर्ती केंद्र पौड़ी के अंतर्गत 23 जून को स्थगित हुई परीक्षा 17 जून और 24 मई को स्थगित हुई परीक्षा 18 जून को होगी। बागेश्वर की 23 मई को स्थगित परीक्षा 4 जून को हुई। चंपावत के तहत 23 मई की स्थगित परीक्षा 10 जून को और 28 मई को स्थगित परीक्षा 11 जून को होगी। वन दरोगा शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 व 29 को। तो प्रदेश में वन दरोगा भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 व 29 जून को होगी। उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने इसके एडमिट कार्ड परीक्षा से 1 सप्ताह पूर्व जारी करेगा। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई व सीने की माप के साथ 25 किलोमीटर दौड़ और महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई व 14 किलोमीटर की दौड़ होगी। सीधी भर्ती के पदों पर ही लागू हो एक नियम। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक महासंघ ने सरकारी सेवा में सीधी भर्ती पदों के लिए कॉमन सेवा नियमावली बनाने की मांग की है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इस के अंतर्गत 14 मार्च 2022 को आयोजित सहायक भू वैज्ञानिक परीक्षा 2021 के लिखित परीक्षा तथा दिनांक 27 मई 2022 को संपन्न साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर चयन परिणाम दिनांक 6 जून 2022 को घोषित कर दिए गए हैं। चयन परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स एवं अंतिम उत्तर कुंजी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसके अंतर्गत अनुवादन द्विभाषिक अंग्रेजी और हिंदी महाधिवक्ता कार्यालय परीक्षा 2022 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। उक्त विज्ञापन के संबंध में अति महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें विज्ञापन जारी करने की तिथि जो है वो 7 जून मंगलवार को होगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 27 जून तक रहेगी। परीक्षा शुल्क जो है वो 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जो है वो नई वेबसाइट psc.uk.gov.in पर देख सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एम्स दिल्ली में मौके 294 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शनल वेबसाइट पर जाकर के 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं DRDO RAC में अवसर तो 58 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शनल वेबसाइट पर जाकर के 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं JSSC में करें आवेदन तो 452 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शनल वेबसाइट पर जाकर के 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही KIOCL लिमिटेड में भी भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय बागान प्रबंध संस्थान बेंगलुरु में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रेमनगर में युवक ने युवती की गला दबाकर की हत्या। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पुलिस को युवती की हत्या के बारे में जानकारी दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती का शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी और युवती पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से प्रेमनगर के विंग नंबर 7 में लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पुलिस हत्या के कारणों की जाँच में जुट गई है। जिले के 17 होनहारों ने टॉप 25 में बनाई जगह। राजधानी के सिर्फ 7 मेरिट में विकासनगर और ऋषिकेश का जलवा। प्रदेश में चौथी रैंक हासिल कर शिवांश ने बढ़ाया 5वां दून का मान। यूपी सिक्किम की तर्ज पर लागू करें स्पेशलिस्ट कैडर। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव विशाल चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश और सिक्किम के मॉडल का अध्ययन कर उत्तराखंड को भी स्पेशलिस्ट कैडर लागू करना चाहिए। रेडी ठेली वालों को 5 साल का लाइसेंस मिलेगा। UPCL की बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का विरोध। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से नियामक आयोग में बिजली दरों की बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव रखा गया उस पर भारी विरोध हुआ। एक और जहां स्वराज सेवा दल और UKD ने विरोध जताया, तो उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर जरूरी है तो पुनर्विचार के बजाय नए याचिका दायर होनी चाहिए। प्रदेश में निवेश की संभावना तलाश रहा कनाडा। तो मुख्यमंत्री ने कनाडा के उच्चायुक्त से की भेंट। हल्द्वानी में 2 दिनी कार्य समिति की बैठक आज से होगी। मृतकों के परिजनों को 8 लाख मुआवजा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के रिखावखड डामता के समीप बस दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। वही खबर है भगवानपुर से नकली दवा गिरोह के 5 साथी गिरफ्तार, 6 फरार। तो 4 आरोपियों को भगवानपुर और 1 को लक्सर पुलिस ने दबोचा। वहीं खबर है रुड़की से गंग नहर में नहाते 2 युवक डूबे, 3 को बचाया। तो सुलानी पार्क के पास गंग नहर में नहाने पहुंचे 5 दोस्त तेज धारा में बह गए। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पास ही स्थित जल पुलिस के गोताखोरों ने भी छलांग लगा दी, जिनमें से 3 को सकुशल बचा लिया गया। 2 की डूबकर मौत हो गई। गौरीकुंड हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम। तो कुंड ऊखीमठ चौपता मंडल गोपेश्वर हाईवे के 26 दिन से बाधित होने और जयवीरी के निर्माणाधीन पुश्ते ध्वस्त होने से आक्रोशित कारोबारियों व जनप्रतिनिधियों ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर कुंड में चक्का जाम किया। वही खबर है देहरादून से लाइन टूटी, आधे दून में 2 घंटे से ज़्यादा समय तक गुल रही बिजली। ROB बनने के बाद जाम से मिलेगी निजात। तो विधायक की पहल पर PWD ने बताया प्रस्ताव। मसूरी में गणेश अंशिका का बेहतर प्रदर्शन। तो नितिन ने टॉप किया स्कूल। दून ने दिल्ली को 7 विकेट से हराया। वही खबर है देहरादून से CBSE ने सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य और शिक्षकों का मांगा ब्यौरा।
करोड़ों की ठगी के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं खबर आई है मसूरी से वाहन खाई में गिरा, युवक की मौत, युवती जख्मी। तो दिल्ली से मसूरी घूमने आ रहे पर्यटकों की कार रविवार को देर रात बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे युवक की मौत हो गई जबकि युवती घायल हो गई। एसडीआरएफ, पुलिस और फायर कर्मियों ने रेस्क्यू कर कार से दोनों को बाहर निकाला। मैदान से पहाड़ तक बरसी आग, येलो अलर्ट जारी। तो मौसम के बदले मिजाज के चलते राजधानी दून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त गर्मी लगातार 5वें दिन भी जारी रही। सोमवार को भी दून का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी ने लोगों को गर्मी से बेहाल कर दिया है। माकपा का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। तो देहरादून से खबर आई है। बेटियों ने फिर लगाई लंबी छलांग। तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में हर जिले में छात्राओं ने किया शानदार प्रदर्शन। सन्नी परीक्षा के लिए 30 दिन में करें आवेदन। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले कोई छात्री यदि किसी भी विषय और प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका की सन्नी परीक्षा चाहता है तो वह 1 माह के भीतर आवेदन कर सकता है। हिंदी को हल्के में लेना पड़ा भारी, 15,025 हुए फेल। आबू धाबी के निवेशकों ने झील में तलाशी पर्यटन की संभावनाएं। तो टिहरी झील को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के लिए बताया बेहतर, मंत्री ने निवेशकों को बताई झील की विशेषता। वहीं खबर है बड़कोट से ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुई बस, खच्चर की मौत। यमुनोत्री धाम के सम्मुख पहाड़ प्रमुख पड़ाव जानकी चट्टी में ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुए एक बस की चपेट में आने से एक खच्चर की मौत हो गई और एक घायल हो गया। बस की चपेट में आने से कई वाहन ढाबों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद वाहन चालक फरार है। चारधाम यात्रा वाले पहाड़ के 2 जिलों में एआरटीओ नहीं। तो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में अधीनस्थ अधिकारियों के पास है एआरटीओ का चार्ज। मृतकों के परिजनों को 8 लाख का मुआवजा मिलेगा। 9 गांव पेड़ों पर लटक रहे थे साउथ यमुनोत्री हाईवे पर रिखाव खड्ड के पास हुई बस दुर्घटना के जिला पंचायत सदस्य हकम सिंह रावत प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने बताया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। हादसे के बाद बस के परकच्चे उड़ चुके थे, वहीं यात्रियों के शव पेड़ों से लटक रहे थे। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम। 26 दिन से बाधित है कुंड गोपेश्वर हाईवे। वही खबर 43 से विद्या मंदिर के छात्रों ने फिर लहराया परचम। बात करता हरिद्वार खबरों की तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में छात्राओं ने मारी बाजी। पोस्टर प्रतियोगिता में आरजू अव्वल रही। 11 और 12 जून को हरिद्वार में होगी विहिप की बैठक। कल से हाईवे पर भारी वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध। तो गंगा दशहरा स्नान पर्व पर भारी वाहनों को हाईवे पर रोकने के लिए पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 8 जून को दोपहर बाद हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। स्नान संपन्न होने तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। 9 जून को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। वही खबर आई है हरिद्वार से महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में फूका पुतला। गुमशुदगी को पुलिस ने अपहरण में किया तरमीम। चंपावत उपचुनाव में भाजपा ने लोकतंत्र को कुचला। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की तो भीमताल ओखलकांडा में बनेगी कृषि मंडियां। तो नैनीताल में खुलेगा उत्पाद विक्रय मूल्य। 10वीं में गौरव शिवांग और 12वीं में साक्षी जिला टॉपर बने। हल्द्वानी से खबर आई है बंद खाते की चेकबुक चुराकर 1 करोड़ के फर्जी चेक जारी किए। वहीं खबर है भीमताल से लापता युवक का अजला शव खाई में पड़ा मिला। मुक्तेश्वर में पारा 30, हल्द्वानी में 40 डिग्री पार पहुंचा। वही खबर है पिथौरागढ़ से रस्सी कूद के दौरान अभ्यर्थी बेहोश। तो पुलिस लाइन में चल रही पुलिस की शारीरिक दस्ता परीक्षा के दौरान रस्सी कूद करते समय एक महिला अभ्यर्थी गिरकर बेहोश हो गई। पिथौरागढ़ में ओपीडी 700 के पार पहुंच गया है। वहीं खबर आई है चंपावत से पिकअप खाई में गिरी, एक की मौत हो गई। पिथौरागढ़ के सभासदों का प्रदर्शन। तो ऊर्जा निगम प्रबंधन ने की नई बिजली पोल मंगाने की मांग।
वही खबर है चंपावत से 25 किलोमीटर में ही हाँफ गई परिवहन निगम की 2 बसें। बागेश्वर से खबर है वरिष्ठ सूची में विद्या भारती के स्कूलों का दबदबा रहा। अल्मोड़ा कोसी हाईवे और पांडे खोला में लगा जाम। वही खबर है ये बागेश्वर से आग से धधका मनकोट का जंगल। 7 सूत्री मांगों के लिए मजदूर संघ का जुलूस। तो बागेश्वर से खबर आई है 27 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। तो एसओजी और अल्मोड़ा थाना पुलिस ने 27.80 ग्राम स्मैक के साथ हल्द्वानी से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वही खबर है अल्मोड़ा से 23 किलो गांजे के साथ युवक को पकड़ा गया। बागेश्वर से खबर है जोलकांडे गांव में लगी पुलिस की रात्रि चौपाल। अल्मोड़ा से खबर है यह मोहन लाल बने उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग अल्मोड़ा के अध्यक्ष। रुद्रपुर से खबर आई है जन सेवा केंद्र में 4 बदमाशों का हमला। तो दुकान में तोड़फोड़ करने के बाद किए फायर। वही खबर है शक्ति फार्म से 2 मुही बच्ची का शव जमीन पर तो मां का शव फंदे पर लटका मिला। एटीएम के गार्ड की हत्या में 3 गिरफ्तार। तो खटीमा से खबर आई है 34 महीने की जांच के बाद हत्यारोपी तक पहुंची सीबीआईडी। नीट पीजी के लिए मॉप अप राउंड पर विचार करेगा कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मेडिकल के छात्रों की उस याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है जिसमें नीट पीजी 2021 में ऑल इंडिया कोटा के तहत रिक्त सीटों को भरने के लिए मॉप अप राउंड करने की मांग की गई थी। अग्नि 4 मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया गया। उत्तराखंड में 10 जून के बाद कुछ राहत दे सकता है मौसम। तो उत्तराखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप बरकरार है। चटक धूप के बीच मैदानी इलाकों में लू बेहाल कर रही है। ज़्यादातर इलाकों में पारा भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक बना है। हालांकि 10 जून के बाद गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं।